महोदय, देश में नीम हकीमों की संख्या बढ़ने पर चिंता होना स्वाभाविक है। इनकी अवांछनीय गतिविधियों के शिकार कितने ही लोगों के अंग भंग होते हैं और कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस विषय पर चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन अब तक ऐसा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है जिसमें नीम हकीमों की हरकतें बंद हों और छोटे शहरों और गांवों के भोले भाले लोग उनके चंगुल में ना फंसें। हाल में जिस घटना को लेकर सबका ध्यान नीम हकीमों की ओर गया है वह है धौलपुर में 3 अप्रमाणिक डॉक्टरों द्वारा दाढ़ी बनाने के ब्लेड से 1000 ग्रामीणों की आँखों की शल्य चिकित्सा। आश्चर्य है कि इस शल्य क्रिया में केवल 18 व्यक्तियों को ही अपनी आँखें गंवानी पड़ीं और भी लोगों को इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता था। प्रश्न यह है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोगों को नीम हकीमों की शरण में जाने को विवश करती हैं। स्पष्ट है कि गांवों में भयंकर गरीबी है। लोग अपना इलाज बड़े डॉक्टरों से करा नहीं सकते। इसके अलावा गांव में और प्रमाणिक डॉक्टर आसानी से मिलते भी नहीं हैं। एक तो डॉक्टरी शिक्षा महंगी होने के कारण डॉक्टर शहरों में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमा सकें। दूसरे उसके लिए गांवों में वे सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो शहरों में सुलभ हैं। यही कारण है कि गांवों में अप्रमाणिक डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार कानून का उल्लंघन कर प्रैक्टिस करने वाले एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या कम से कम 1 लाख है। होम्योपैथी, आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति की प्रैक्टिस करने वालों की संख्या तो और भी अधिक है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति का निराकरण कैसे हो। सरकार के सामने एक दुविधा यह है कि यदि वह इनकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाती तो कानून का उल्लंघन होता है। चिकित्सा पद्धति चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी या आयुर्वेद अथवा यूनानी, सबके लिए कानून में यह व्यवस्था है कि डिग्री या डिप्लोमाधारी व्यक्ति ही तथा जिनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो वही चिकित्सा कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 1 साल तक की सज़ा तथा 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी ओर यदि इन लाखों अप्रमाणित डॉक्टरों की प्रैक्टिस बंद करने का निश्चय सरकार करती है तो जो थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधा ग्रामीणों को मिल रही है उससे भी वे वंचित हो जाएंगे। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में ऊंची शिक्षा प्राप्त डॉक्टर तैयार किए जाएं और उनकी सेवा सबको सुलभ हो, लेकिन इतना तो अवश्य किया जा सकता है कि चिकित्सा का लघु पाठ्यक्रम तैयार कर हजारों लाखों की संख्या में ऐसे डॉक्टर तैयार किए जाएं जो गांवों में जाकर ग्रामीणों को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता पहुंचा सकें। सभापति जी, अन्य सरकार ने
24 अप्रैल से 3 मास के लिए राज्य के सभी तेल प्रतिष्ठानों के इर्द गिर्द और पाइपलाइनों के दोनों ओर 1 किलोमीटर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर उनकी सुरक्षा का भार विभिन्न सुरक्षा दलों के जिम्मे कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को तेल जैसी कीमती वस्तु के उत्पादन, शोधन और परिवहन में असम आंदोलनकारियों की ओर से बाधा डाले जाने की आशंका बनी हुई है। इसका एक खास कारण है आंदोलनकारियों को विदेशियों के मामले को वार्ता द्वारा हल करने में आस्था नहीं रह गई है। उनके नेता ने इसी मास इस मामले पर दिल्ली में त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर बिना किसी निर्णय के समाप्त होने पर सरकार पर आरोप लगाया था कि समस्या को हल करने के लिए सार्थक वार्ता करने में उसकी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि अब हमारे सामने आंदोलन फिर जारी करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह गया है। उन्होंने इसी मास के तीसरे सप्ताह से आंदोलन को और तेज करने की भी घोषणा की थी। वस्तुस्थिति यह है कि 1961 और 1971 के बीच पूर्व पाकिस्तान से असम में जिन लोगों ने प्रवेश किया, उनकी पहचान के लिए जो प्रश्नावली तैयार की जाने वाली थी, उसकी शब्दावली को लेकर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि जिद पर बैठे और वार्ता विफल हो गई। उसके पहले की वार्ताओं में वे इस बात पर अड़े थे कि जो लोग 1951 के बाद असम में आए, उन सबको विदेशी मानकर वहाँ से बाहर किया जाए। बाद में बहुत खींचतान के पश्चात 1951 से खिसक कर 1961 पर आए और यह तय हुआ कि जिन लोगों ने 1961 तक असम में प्रवेश किया वे असम के नागरिक मान लिए जाएंगे और जो लोग 1971 के बाद आए उन्हें असम के बाहर जाना होगा। असली समस्या उन लोगों की रह गई जो 1961 और 1971 के बीच में आए। झगड़ा इस बात को लेकर है कि उनकी पहचान कैसे हो, कौन से नियम और कानून लागू किए जाएं। केंद्रीय सरकार अपने उस नीति निर्देश को वापस लेने को तैयार नहीं है जो उसने 1965 में जारी किए था और जिसमें कहा गया था कि पूर्व पाकिस्तान से जो भी अल्पसंख्यक आए उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए, भले ही उनके पास आवश्यक कागज पत्र हों या ना हों। आंदोलनकारी चाहते हैं कि सरकार नीति निर्देश को वापस ले ले। ऐसा करना अनैतिक कार्य होगा। इसके साथ मानवीयता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। उन सबको विदेशी मानकर उखाड़ा नहीं जा सकता। काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों के असम में आ जाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भार को समझा जा सकता है और इसे केंद्र तथा अन्य राज्यों के सहयोग से हल्का किया जा सकता है। लेकिन आंदोलनकारी जिस ढंग से मामले को हल करना चाहते हैं, उनसे वह कभी हल नहीं हो सकेगा।